खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हल्के की बात करेंगे। जिस तरीके से हम इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लोधरा, फिर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और उसके बाद उससे पहले बिहाड़ी, और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुल्तान है। मुल्तान के कौमी असम्बली के तमाम हल्कों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा पहला हल्का है 155 जो 2018 में जिसके ऊपर इलेक्शन भी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर डोगर साहब जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बने। अगर मैं इसके थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाऊं तो 2013 में जब जवेद हाशमी साहब जो हैं वो मखदूम जवेद हाशमी साहब जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो उन्होंने यहाँ पर 83,569 वोट लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए, और उसके बाद उनके कुछ मामला ख़राब हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। और 2013 में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब जो हैं वो 73,861 वोट इन्होंने लिए, और उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा नहीं थे, मलक मोहम्मद आमिर डोगर साहब 20,703 वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए थे। अगर मैं अब 2018 की बात करूँ तो 2018 में फिर मलक मोहम्मद आमिर डोगर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए, और इनके मुकाबले में थे शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब। यहाँ पर फिर मखदूम जवेद हाशमी साहब ने इलेक्शन यहाँ पर नहीं लड़ा। तो उस वक्त 2018 में 1,35,872 वोट लिए थे आमिर डोगर साहब ने, और इन्होंने एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर इन्हें शिकस्त दी। फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना MNA जो है वो यहाँ पर मुंतखब किया, और यहाँ पर आपको दूर दूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, रहनुमा नहीं नज़र आएगा। और अब भी आने वाले इलेक्शन पे भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करते हैं 2023 की, कि 2023 में क्या होने जा रहा है। अगर मैं आपको 2023 की बात करूं तो 2023 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पर 2018 से भी अब ज़्यादा जो है वो मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि अब जो बयानियाँ लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से इस हुकूमत को अडॉप्ट किया, और जिस तरीके से वो रिजल्ट जो है वो इसहाक डार साहब भी नहीं दे पाए और लाने वाले भी नहीं दे पाए, तो उनके लिए यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो पैदा हो चुकी है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि इसी हल्के से मखदूम जवेद हाशमी साहब जो है वो भी दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। लास्ट जब ज़िमनी इंतखाबात हुआ तो उन्होंने महरबानो साहिबा और रज़ा गिलानी साहब जो है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, जब लास्ट ज़िमनी इंतखाबात हुआ तो उन्होंने अपने कागजात जमा करवाने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई कागजात के मामलात में उनके कोई इशू बना था जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। लेकिन अब जवेद हाशमी साहब भी हैं जो है वो इस दफ़ा वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला होगा वो ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, और यहाँ पर पहले जब आमिर डोगर साहब ने मोहम्मद तारिक रशीद साहब को जो शिकस्त दी है, उसका अगर आप गैप देखें तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो वोटर आगे से भी नाराज़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि वो पहले जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते थे, अब वो उनके साथ मिल चुके हैं। तो PDM का एक साथ होने से भी PDM की तमाम जमातों को इससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। अब वो इस नुकसान को कैसे पूरा करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हल्का इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है।